स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एमएस वर्ड में साइंस मैथ का जो पेपर होता है फॉर्मूला बेस का, उसको किस तरीके से टाइप करते हैं। एकदम बोर्ड में जैसा पेपर आता है उस हिसाब से किस तरह से पेपर को टाइप करते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज चेंज करने का लफड़ा रहता है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, तो इसके लिए हम शॉर्ट कमांड डिफाइन कर लेते हैं। तो बार बार लैंग्वेज को यहाँ पर आकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बार बार आके कभी हिंदी किया फिर इंग्लिश, तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर गए, ये वर्ड ऑप्शन वाले यहाँ पर गए। इसके बाद में यहाँ कस्टमाइज में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिखा है ये यहाँ पर आए, ये कस्टमाइज। इसके बाद में यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा, एक फ़ॉन्ट, ये रहा फ़ॉन्ट। अब यहाँ पर हमें कृति देवी 10 CKRU इसके लिए करनी है। इसके लिए हम F2 प्रेस किया, ये F2 इसके लिए शॉर्ट कमांड हो गई। अब हमें दूसरी एक और सेट करनी है, कैलिबरी। इस कैलिबरी के लिए यहाँ पर इसको हम शॉर्ट कमांड देते हैं F3, ये असाइन कर दिया। ठीक है, क्लोज, ओके। अब देखो यहाँ पर भाषा को चेंज करने के लिए हमें F2 दबाया, ये हिंदी हो गई, और वापस F3 फंक्शन में F3 दबाया, ये इंग्लिश में हो गई। तो बार बार यहाँ पर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसको इस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कैलिबरी है, F2 किया, हिंदी हो गई, और फिर F3 दबाया, ये इंग्लिश में हो गई। तो एक तो ये कर लिया। अब हम पेपर टाइप करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओरिएंटल में यहाँ इसको लैंडस्केप कर लिया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी सी इसको इतना इसको कर देते हैं और इतना इसको कर देते हैं। इस तरफ से थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, ये हो गया। इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। अब हमें कॉलम में जाना है, इसके 2 कॉलम बनाने हैं इस तरीके से। ये 2 हो गया, देखो ये 2, एक यहाँ हो गया और एक इस तरफ हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना है। यहाँ पर देखो ये इतना कर दिया, अब ये बीच वाला इतना थोड़ा सा गैप हो गया। अब यहाँ से हमें पेपर बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कोई स्कूल का नाम है तो वो स्कूल का नाम लिख दिया। ठीक है, क्लास, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं, 14 तक। क्लास 12 साइंस, फिर सब्जेक्ट मैथ। यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम, और यहाँ आगे यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स। ठीक है, फिर ये पेपर जैसे पहले का बनाया हुआ है, यहाँ से देखो मैथ का है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसका गैप कम कर देते हैं। यहाँ पर आए, इसको बड़ा किया और
यहाँ पर ये इसका जो है ये कम कर दिया। अब इसको हिंदी में कर लेते हैं। F2 दबाया और कंट्रोल ई के साथ में बीच में खंड ए ये टाइप किया, एंटर। यहाँ पर ये लाइन देने के लिए यहाँ आया, कर्सर को यहाँ लाए और ये जो है ना यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन ये कर दी, तो ये हो गया। और इसके बाद में एंटर, कंट्रोल जैसे शुरू से शुरू किया। अब यहाँ पर लिखना है पर्सन 1 और इसके बाद में टेब दबा के यहाँ पर लिखना है वस्तुनिष्ठ पर्सन। अब ये लिखना है कि टेब दबा के इसके बराबर में और इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ये यहाँ से शुरू करते हैं। यदि अब ये लिखना है हमें, ये फॉर्मूला बेस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ गए इंसर्ट में जाके आपको ये इक्वेशन पर क्लिक करना है, या शॉर्ट में लिखना है तो एल्ट, और ये जो ऊपर वाली रो है 1 2 3 4 5 6 7 कीबोर्ड की, इसमें जो ये प्लस और एक बराबर का जो है ना बटन, इसको एक साथ एल्ट और इसको दबाना है, ये हो गया। अब ये लगाना है तो पहले ये आना चाहिए, तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर ले लेते हैं अपन, ये पहले ये आना चाहिए, ठीक है। ये बार वाला आ गया। अब हमें ये लिखना है 3x और ये लिखना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इस पे कर्सर को लाए और यहाँ लाके हमें यहाँ ये लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर लिख देना है 3 और यहाँ पर x, ये हो गया x, और यहाँ पर 3 और ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद में कर्सर से बाहर, अब आगे है ये इक्वल बराबर, फिर से ये बनाना है, तो यहाँ से लो, यहाँ आओ, ये जो कोष्टक वाले ब्रैकेट वाले यहाँ पर लाओ, ये दबाया और अब ऐसे लिखना है, तो इसको इसमें लाए और फिर से यही अब हमें लिखना है -3 और 1 x 1 10 बाहर आ जाए। अब वापस इसको F2 से डी में कर लिया और तो x का मान है ऐसे कर दिया, ठीक। अब ये 4 नंबर पर ये है। अब हमें ये लिखना है, तो वही एल्ट और ये प्लस वाला ये दबाया और ये आना चाहिए पहले, तो इसको यहाँ आए और ये ले लिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये लिखना है, तो यहाँ पर आए और e की घात x, तो इसको ले लेते हैं, ये इसमें लिख लेंगे और फिर ये ब्रैकेट वाला लेना है। अब ये ब्रैकेट वाला लिया और ये ब्रैकेट ये हो गया। अब इसमें लिखना है आपको, इसमें लिखना है तो ये हो जाएगा, ये लिखना है 10 इनवर्स x,
इसको लिखने के लिए ये ले लेते हैं, ये हो जाएगा। और फिर प्लस, ये प्लस का चिन्ह। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, तो ये ले लिया, यहाँ पर आए फंक्शन में और ये लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना है ई एक्स और यहाँ लिखना है 10, यहाँ पर लिखना है -1 और यहाँ लिखना है x और फिर प्लस, यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले 1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर लिखने के लिए फिर से यहाँ आओ और ये एक्स स्क्वायर ये ले लिया, ठीक है। इस हिसाब से ये हो गया। फिर बाहर आगे चलो, यहाँ पर लिखना है dx, ये हो गया dx, इस हिसाब से। अब वापस हिंदी में F2 बराबर है। अब हमें ये लिखना है, तो यहाँ लाए, अब ये लिखना है सिग्मा dx बट्टा एक्स स्क्वायर, ये लिखना है। तो फिर से एल्ट और प्लस के शॉर्टकट, और यहाँ पर गए, ये सिग्मा वाला ये ले लिया और फिर ये फ्रैक्शन में लेना, तो जैसे किया ये हो गया। और फिर से इसमें आए, यहाँ पर लिखना है dx और इसमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर लिखना है, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब फिर से F2 लिखना बराबर है, अब ये 7 नंबर वाला है। अब हमें ये लिखना है, तो पहले वही एल्ट और प्लस वाला दबाया, या आप चाहो तो यहाँ पर आए इंसर्ट में और ये इक्वेशन पर, ठीक है। फिर हमें ये लेना है, पहले ब्रैकेट लेना है, तो यहाँ से हम ब्रैकेट ले लेंगे, ये ब्रैकेट ले लिया। अब इसके अंदर लिखना है हमें √x, तो √x के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर गए और ये √ वाला इसको दबा दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं √x, फिर कर्सर को आगे लिया और फिर हमें लिखना है प्लस, ये प्लस। अब लिखना है हमें 1 बट्टा √x, तो वो ले आते, बट्टा वाली वो ले आते हैं, तो ये ले आए यहाँ से। और फिर इसको लिखना है हमको, यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर लिखना है वही √x। तो इसके लिए पहले ये √x वाला ये ले लिया और यहाँ पर ला के ये ये x हो गया। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया F2 से। फिर वापस हिंदी में कर लिया, का प्रति अवकलज है, इस तरीके से। अब हमें ये लिखना है, तो 0188, फिर F3 से F2 0189। यदि F3 से A दबाया, फिर वापस F2 और फिर F3 को प्रेस किया, B, फिर F2, 2 घटनाएं। चंद्र बिंदु के लिए हमें एल्ट 0161 इस प्रकार है कि, अब ये लिखना है, तो एल्ट और वही प्लस वाला, ये आ गया फॉर्मूला वाला। अब हमें लिखना है P, फिर ब्रैकेट बंद और A बटा B,
तो हम लिख देते हैं यहाँ पर P, ब्रैकेट बंद के लिए ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर A बटा B लिखने के लिए x y वाला ये किया, और यहाँ पर लिख दिया A और नीचे लिख दिया B, फिर बराबर P B बटा A, तो ब्रैकेट बंद, इसको ये हो गया, और यहाँ पर लिख दिया B और यहाँ पर लिख दिया A। बाहर आए और F2 से हिंदी में, तब अब वही फॉर्मूला वाला A, और ये जो चिन्ह है तो आप और फिर ये चिन्ह देखना है। तो इसमें आए, यहाँ पर देखो आप बेसिक मैथ और ऑपरेटर, यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, और ये रहा। और फिर ये इसके बाद में हमें लिखना है वही फॉर्मूला वाला A, और ये मिल जाएगा, देखो इसमें देखो बेसिक मैथ वाले में ये रहा। B बराबर ये, अब हमें लिखना है ये 5 वेरिएंट, तो ये कहाँ मिलेगा, देखो इसमें गए और यहाँ पर बेसिक मैथ ग्रीक लेटर्स, और यहाँ पर गए और ये 5 वेरिएंट, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा पर्सन नंबर 2, फिर यहाँ से वापस टेप दबाना, स्पेस नहीं दबाना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये लिखना है सिग्मा log x dx, यहाँ पर आए और एल्ट वही। अब हमें लेना है सिग्मा, तो ये सिग्मा के लिए हम यहाँ से ये ले लिया, और इसके बाद में हमें लिखना है log x dx, तो वापस इसमें लो log x, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम x dx, F2 का मान बेस है, पर्सन सरी अति लघु स्तरीय पर्सन, ये शॉर्ट की। अब हमें पहले लिखना है सिग्मा, तो यहाँ पर गए और ये सिग्मा वाला लिया, अब हमें लिखना है सेक स्क्वायर log बट्टा एक्स, तो ये बट्टा वाला ये लेने के लिए पहले यहाँ पर ये ले लिया, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log है, तो पहले सेक स्क्वायर लिखने के लिए ये ले लेते हैं, सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के लिए ये ले लिया, यहाँ हो जाएगा सेक, यहाँ पर स्क्वायर, और इसके अंदर लिख लेते हैं अपन log x, यहाँ पर ये हो जाएगा x, और बाहर आगे चलो यहाँ पर लिख देते हैं dx,
पर्सन नंबर 5 और यहाँ पर स्पेस नहीं दबा के टेब दबाना है। यदि बिंदु, अब ये लिखना है एल्ट और ये प्लस वाला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट लगाना है तो यहाँ गए और ये ब्रैकेट लगा दिया। कोमा, फिर से वही दो कोमा, अब हमें लिखना है ये लेमडा वाला। तो यहाँ पर गए और इसमें देखो ये मिल जाएगा आपको ग्रीक लेटर्स में। यहाँ पर देखो ये नाम लिख के आ रहा लेमडा, तो ये यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ आए, इसमें लिखना है 2 लेमडा, 3,2 और फिर से लेमडा ये यहाँ से और वापस यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए F2 दबाया तथा फिर से ब्रैकेट, ये फंक्शन के लिए एल्ट और ये प्लस वाला, ये ब्रैकेट और इसमें लिखना है आपको 7, 3 लेमडा। तो 3 और लेमडा के लिए लेमडा। फिर से हिंदी में F2। अब पर्सन नंबर 18 के लिए हमें यदि y बराबर, पहले वो हिंदी वाला लिख लेता तो सिद्ध कीजिए कि, इसके बीच में यहाँ पर लिखना है तो y बराबर, तो y बराबर साइन इनवर्स x बट्टा अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले ये बट्टा वाला ये लाने के लिए ये लाए और अब यहाँ पर लिखना है साइन इनवर्स x, तो साइन की घात -1 बटा x, तो इसके लिए यहाँ पर लाए और ये हो जाएगा और यहाँ पर लिख देते हैं x, तो यहाँ लिख देते हैं साइन, यहाँ पर -1 और अब ये है अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पूरे पे अंडरूट है, तो यहाँ पर पहले अपन अंडरूट ले लेते हैं नीचे वाले पे, यहाँ पर आए और ये अंडरूट। अब यहाँ पर लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए। फिर आगे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर टेप दबा के ये लिखना है, फॉर्मूला लिया, ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट ले लेते हैं, ये यहाँ से ये ब्रैकेट ले लिया और अब इसमें लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस और एक्स स्क्वायर को यहाँ से ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ पर d2y बट्टा dx स्क्वायर। तो पहले ये बट्टा वाला ये ले लेते हैं, तो ये ले लिया और अब यहाँ पर लिखना है d की घात 2y, तो d की घात के 2 यहाँ आए और ये हो गया और यहाँ पर लिख देते हैं y और यहाँ लिख देते हैं d, ये घात 2, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये 2। अब ये नीचे वाले में क्या लिखना है, इसमें लिखना है d एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं d और एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर आए और ये एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर हो गया।
माइनस, तो आगे कर्सर को आगे लाओ, ये माइनस हुआ 3x dy बटा dx, तो ये लिखना है अपन को, तो dy, ये रहा dy बटा dx, फिर प्लस y बराबर 0, यहाँ पर लिखना है यदि x की घात y बराबर e की घात x माइनस y, तो ये लिखना है फॉर्मूला वाला, x की घात y, इसके लिए यही x की घात y बराबर, ये बराबर वाला e की घात x माइनस y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं e की घात, इसमें लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं x की घात y, आगे चलो, बराबर e x माइनस वाई, x माइनस वाई, बाहर आ जाओ कैसे, तो दिखाइए कि, एंटर मार के टेप दबा के, अब लिखना डी वाई बटा डी एक्स, ये लिखना है डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ लिखना है फॉर्मूला वाला, एल्ट के साथ में प्रेस प्लस किया, और डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, फिर बराबर, ये बराबर, ये हुआ, अब लिखते हैं यहाँ पर log x, तो log x के लिए यहाँ log x, इसमें x लिख देते हैं, ये x हो गया। अब इस नीचे वाले में, इसमें लिखना है पहले ब्रैकेट है, इसके ऊपर ब्रैकेट की घात 2 है, तो पहले हमको ये लिखना है, पहले लिखना है ये, ठीक, यहाँ पर तो घात 2 आ जाएगी और यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट। अब इसमें ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखना है, 1 प्लस log x, तो यहाँ पर लिख देते हैं log x, तो ये हो जाएगा आपका log x, और यहाँ पर लिख देते हैं 2, ये होगा 1 की घात। अब लिखना है प्रश्न नंबर 21, इसके बाद में टेप दबाना है। अब ये लिखना है का मान होगा सिग्मा 3 साइन थीटा, तो यहाँ पर एल्ट के साथ में प्लस वाला, अब पहले सिग्मा लिखना है, तो यहाँ पर गए और ये यहाँ से ये सिग्मा वाला ले लिया, और अब लिखना है ये पहले ये बट्टा वाला, तो यहाँ गए और x बट्टा वाई हो गया। अब हमने लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ से ये ब्रैकेट, और इसमें लिखना है 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ साइन हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब इसकी जगह हम थीटा का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये इसमें देखो ये रहा, यहाँ पर देखो ये रहा थीटा लिखा हुआ है, इसको दबा देते हैं। फिर आगे लिखना है कोस थीटा, तो इसी तरीके से यहाँ इसमें आए और ये कोस, और इसमें लिख देते हैं थीटा, तो ये हो गया आपका कोस थीटा। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखना है, तो पहले कोस स्क्वायर के लिए ये ले लिया, अब यहाँ पर यहाँ पर कर दिया कोस स्क्वायर, और आगे ये लगा दिया थीटा, और फिर माइनस 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए यहाँ से भी लिख सकते हो आप साइन थीटा, और यहाँ पर लगा देते हैं साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब ये लिखना है
आव्यू ए बराबर ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर आव्यू, ये फॉर्मूला, तो एल्ट और प्लस वाला ए बराबर बराबर, पहले ये ब्रैकेट लेना है। तो यहाँ से देखो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। और अब ये 1 2 3 और इस तरफ से भी 1 2 3 है। तो यहाँ पर ये 3 वाला ये ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखो 1, आगे चलो, यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3, बाहर आ जाओ है। तो ये फॉर्मूला वाला वापस यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, a की घात -x। इसको लिखने के लिए वापस यहाँ आओ और ये यहाँ पर लिख देते हैं a और ये हो जाएगा -1, ज्ञात करो। अब प्रश्न नंबर 19 की टेब। अब ये प्रश्न काट करना है। k का मान ज्ञात कीजिए, f ये फंक्शन वाला। तो k का मान ज्ञात कीजिए, पहले ये लिख लेते हैं एल्ट k f2 का मान ज्ञात कीजिए। ये फंक्शन वाला, तो ये फंक्शन वाला। अब f फंक्शन ये देखने के लिए हमें इसमें आए और ये ब्रैकेट वाला में ये लेना है, ये ले लिया। एफ एक्स बराबर, अब यहाँ पर लिखना है x, ये -x, इसकी जगह ये लिखना है k cos x। तो इसको सेलेक्ट किया हल्का सा, बस k cos x और x बराबर, यहाँ पर ये चिन्ह है, इसकी जगह आपको लिखना है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू लिखना है ये नॉट इक्वल टू, और फिर लिखना है π/2। तो यहाँ 0 के इसकी जगह लिखना है π/2। तो यहाँ पर लिखना है पाई, तो पाई को यहाँ पर देखो पाई और यहाँ पर π/2। फिर इस x की जगह लिखना है 3 और x बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर आना चाहिए बराबर, और इस 0 की इसकी जगह आप लिख दो π/2। तो यहाँ से लिख दो, ये हो जाएगा पाई और π/2, ये हो गया। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर संतत है। x बराबर π/2, तो यहाँ पर लिखना है अपने यहाँ पर π/2 पर
संतत है। अब इसको सेट कर लेते हैं। अब पेपर का प्रिंट निकालने के लिए जैसे इसको थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेते हैं। ये जो है ये 10 नंबर का, इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये आगे चला गया। यहाँ पर लिख देते हैं, एंटर मार के कंट्रोल आर, और यहाँ लिख देते हैं F3 में से TTO। ये इतना हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आगे ले लेते हैं, इसको आगे ले लिया। अब ये जो 1 नंबर है शुरुआत में, इसको यहाँ पर लाते हैं, और ये 2 नंबर ये आगे आ जाएगा, और ये लास्ट वाला को यहाँ पर लाते हैं। तो ठीक है, इसको हम ले लेते हैं आगे। ये यहाँ से कट किया, और इसको 1 नंबर पे, लास्ट जो 4 नंबर पेज था उसको 1 नंबर पर ले आए, और इसको यहाँ पर आगे ले जाओ। यहाँ पर आ गए, ये कंट्रोल ई इसको बीच में ले लिया, और ये आ गया। यहाँ पर ये PTO यहाँ पर आ जाएगा, और इससे आगे वाला ये है, इसको थोड़ा सा इसे ले लिया, और ये हो जाएगा, ये है। ठीक है, और यहाँ पर ये ठीक है, ये हो जाएगा। और इस अथवा को आगे ले लिया, इस अथवा को यहाँ से हटा के इस अथवा वाले को यहाँ से कट कर देते हैं, और यहाँ लगा देते हैं, और इसको थोड़ा नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लो। ठीक है, ये होगा, यहाँ से हो गया। और यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे नंबर पर, यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोल आर F3, वही TTO, तो बोल्ड हटा देते हैं। अब ये हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, देखो ये हो गया। 1 नंबर पेज यहाँ रखना है, इसके बाद कि ये 2, ये 3, और ये 4th वाला। तो इस हिसाब से जब प्रिंट निकालोगे तो इसके पीछे ये आएगा, तो वो एक पेपर की तरह सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेपर को टाइप कर सकते हैं। देखो जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।